अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर ये बताएं, बड़े संगीन से लग रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ हाँ, शॉपिंग शॉपिंग कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताएं कि जिस तरह हमारे घर में कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा लाडला होता है, और एक ऐसा फट भी होता है जिसने सबके नाक में दम किया आता है, इसी का कंपेयर करें हमारी पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने सबके नाक में दम किया हुआ है? इमरान खान। कैसे? ऐसे ही सबके नाक में दम किया हुआ है उसने। और मसला ये है कि उसको ना इन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं शहद वाली उंगली चटा देना, तो इसको इक़्तिदार दे के ना शहद वाली उंगली चटा दी उन्होंने। अब उसको उसका मज़ा लग गया। अब जब से वो बाहर है उससे सब्र नहीं हो रहा। वो बेचारा कह रहा है कि मैं ना सारा कुछ फना कर दूं किसी तरीके से। इफ़ आई एम नॉट देन देयर विल बी नो अदर वन। इसकी सिंपली मिसाल आप देख लेना, पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की। केपीके में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की। क्यों तोड़ी उन्होंने? अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ दी। इज़ देयर एनी आंसर ऑफ दैट? बताएं, आप मुझे बता दें। चलें, क्यों तोड़ी उसने? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो मैं अपनी हुकूमतों को खुद ही जो है ना वो ख़त्म कर दूँ। शायद इस तरह जल्दी इलेक्शन हो जाए और मैं फिर किसी तरीके से इक़्तिदार में आऊँ। अगर इसके अलावा कोई और रीज़न है तो वो आप मुझे बता दें। सर ये बताया आपने कि इमरान खान, अच्छा हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कौन सा शख्स है जो सबसे ज़्यादा लाडला है, जिसकी सुनी जा रही है, लोग उसको सुन रहे हैं, लोग क्या सारे सुन रहे हैं, उनकी लाडला बनाया हुआ है? इमरान खान अगेन इमरान खान। अच्छा सर, घर में वो दलील से बात करें ना, मैं बोंगी नहीं मार रहा। दलील से बात करें, जैसे मैंने अभी आपको पहले वो इलेक्शन सारे इलेक्शन तो हो नहीं रहे, उनकी लाडले कैसा लाडला जिसकी इलेक्शन की बात ही। देखिए, बाज़ औक़ात पता क्या होता है, आप ओवर एग्जैजुरेट कर जाते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको लगता है कि हर वक्त मेरी सुनी जाएगी, मेरी मानी जाएगी। तो जिस तरह का बहरहाल बिहेवियर हमने देखा, हमारी जुडिशरी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ किया, उस तरह का तो 70 साल में बीबी किसी के साथ भी नहीं हुआ। घर बैठे 8 मिनटों में 8 जमानतें इमरान खान की हुई हैं। मेरी आपकी हो सकती है, या किसी और कोई बड़ा कोई फन्ने खां पॉलिटिकल लीडर है उसकी हो सकती है। ये सारा कुछ इमरान खान के लिए हुआ। आपने कहा कि लाडले भी इमरान खान साहब है, तंग भी इमरान खान साहब ने किया है। अब घर में एक वो बच्चा भी होता है जो सबसे पुरस्कून, जिससे किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, ईजी है, इधर से उधर हो रहा है, वो कहते हैं ठीक है जो काम है। तो वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कौन सा शख्स है जो पुरस्कून? जरदारी, नासिफ अली जरदारी। वो ये भी कहना था उस्मान बुज़दार, बिलावल भुट्टो। नहीं, उस्मान बुज़दार तो देखें, ये तो एक पपेट था ना, ये तो एक पपेट था। वो एक उस पे आया कि जी ठीक है, हमें जिस तरह कभी नून लीग ने गुलाम हैदर वाई ने एक लॉन्च किया था, अगर आप तो तब नहीं पैदा हुई होंगी, एक इन्होंने किया था, तो वो बिल्कुल वो पपेट सीएम था, उसी तरह बुज़दार था। तो अब उसको भी होश आ गई कि मैंने, देखें बड़े संगीन मसाइल हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई पैगाम इलेक्शन वगैरह को लेके, ये सारी खिचड़ी को लेकर पैगाम। देखें, मेरा ये है कि किससे अपील करूं, किससे गुजारिश करूं, किससे इल्तजा करूं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखें, मैं आपको बात बताऊं, इदारे जो होते हैं ना, अब सीरियस नोट पे आ जाएं, इदारे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, जेयूआई के नहीं होते। इदारे अवाम के होते हैं, ये रियासत के होते हैं। दीज आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अगर पिलर्स ऑफ द स्टेट किसी तरफ झुक जाएंगे ना, तो वो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। इस वक्त पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बुरे हालात में जा रहा है। मेरिट पे आ जाएं, जो करता है उसको उसकी सज़ा दें, जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करें,